हमारे पास एक नया इंडिया नंबर 1 है और उस शख्स का नाम है विदित गुजराती। इंडिया नंबर 1 ही नहीं, वर्ल्ड नंबर 10, वर्ल्ड टॉप 10 में है वो। विशी आनंद भी नहीं है वर्ल्ड टॉप 10 में। क्या ही खेला है लौंडा। हम गेम देखेंगे और उसके बाद अंत में देखेंगे कैसे अब ये टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है, एक राउंड बाकी है आज और कितना स्पाइसी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले गेम, सो d4 knight f6 c4 e6। हमारे पास एक नॉर्मल क्वीन पॉन स्ट्रक्चर ओपनिंग है, b6 टेक्स टेक्स और रुक c1, और यहां आता है बिशप e7। यूजुअली ब्लैक ये बिशप b4 पे पहले खेलता है ताकि व्हाइट के पीस सारे पैसिव हो जाए, फिर वो बिशप वापस ड्रॉप करता है, अपना बिशप पैर कभी नहीं देता। और अब आता है g3। तो विदित ने कहा भाई तुम ऐसे आखी पीछे खेलोगे तो हम भी खेलेंगे। और अब नाइट d7 बिशप g2 बिशप a6। ब्लैक को लगा कि यहां पे किंग को मैं कैसल नहीं करने दूंगा, ये एक ब्रिलियंट चाल होगी, लेकिन विदित ने यहां पे जो चमत्कारी वेरिएशन खेली है, और क्योंकि वो यहां पे टाइम ले रहे हैं, आप अगर देखो तो विदित ने टाइम बहुत लिया है, नोदिरबेग से ऑलरेडी 30 मिनट पीछे है, तो इसका मतलब है उनकी ओपनिंग प्रिपरेशन नहीं थी ये। और अगर उन्होंने ओवर द बोर्ड निकाला है तो भाई क्या ही फॉर्म में लौंडा, आप समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूं। तो अब आता है यहां पे क्वीन a4। ठीक है, पहले तो काफी लॉजिकल चाल लगती है, क्वीन a4 आ गया तो क्या हो गया, क्या कर लिया, बिशप अटैक तो किया है, मगर अब आता है बिशप c4। अब ध्यान से देखो क्वीन के पास रास्ते कितने हैं, यहां पे नहीं जा सकती, यहां पे नहीं जा सकती, यहां पे बिशप कंट्रोल कर रहा है, यहां पे बिशप कंट्रोल कर रहा है, तो भाई क्वीन को वापस आना पड़ेगा। वापस आई तो फिर ये सब क्यों खेला हमने। अब आता है b3। भाई क्वीन ट्रैप से नहीं लग रही यहां पे। अगर यहां पे बंदा गलती से रानी को अटैक एक बार कर दे तो गेम ओवर, क्योंकि उसकी क्वीन ट्रैप जाएगी। ये पूरा कैलकुलेट कर रहा था बिशप d3, बिशप तो बच गया। अब कैसल भी नहीं कर सकते, रानी भी फंस चुकी है, अब क्या करें। नाइट d5 बिशप अटैक्ट, तो मारना पड़ेगा घोड़े को, पॉन टेक्स घोड़ा अटैक्ट। अब यहां आता है नाइट d4, और यहां पे उनको एक ही चाल थी, एक ही चाल। क्या गेस कर सकते हो कौन सी होगी। क्वीन टू d4। कुछ भी और खेला होता तो एडवांटेज तो छोड़ो भाई, लाले पड़ जाते गेम में भाई, मतलब व्हाइट झंडा लेके लहराना पड़ता भाई रिपब्लिक डे के 2 दिन बाद। तो भाई, और कितनी डेंजरस चाल लगती है ना, बिशप अटैक आ सकता है, कुछ हो सकता है, बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि ये बिशप अटैक्ड है। ये सारा देखना बड़ा मुश्किल था इतना पहले। नाइट टेक्स बिशप g6 और बिशप से पॉन मारती है, पॉन अप। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कि नोदिरबेग ने भी जहां का भी दही खाया है भाई, बहुत बहुत सही जमा था भाई। अब आएगा पॉन टू c6। अब हम यहां पे बड़ा प्रेशर है यार, अगर हम ये पॉन मार दे गलती से तो रुक c8 जैसी चालें आएंगी, और काफी हमारा किंग कैसल नहीं है और सब कुछ पेंशन लग रहा है। मान लो मैं बिशप यहां चल दूं, मैंने बिशप वापस ले लिया, अब आएगा बिशप a3 और यहां पे रुक अटैक। भाई तुम देख रहे हो कैसे हमारे पीसेस सारे ऐसे कट, मतलब ऐसे कोई चाकू लेके काट रहा है हमारे पीसेस को। नहीं भाई ये सब नहीं करना। तो इसलिए उसने खेला यहां पे बिशप g2 वापस, और यहां क्वीन c8 प्यादे को बचाने के लिए, और यहां आया e6। अब ये फ्री का विद चैरिटी ने स्टार्ट कर रहा है, यहां पे क्वीन g7 मेट का थ्रेट है, थोड़ा ध्यान रखने का। तो अब आता है यहां पे f6। अब ये प्यादा कमजोर है कि स्ट्रांग है, तो टाइम ही बताएगा। अब आता है क्वीन d7। अगर यहां ब्लैक मार दे तो बढ़िया है भाई, 7th रैंक पे पॉन बिशप h3 खेल देंगे, बिशप c6 खेल देंगे, जीत गए भाई, जीत गए भाई। तो ब्लैक कहता है ना मुन्ना ना, इतना नहीं, हम बिशप पे 3 रुक अटैक किया, रुक चला, और अब बिशप f5। उसका प्लान है ये प्यादा मारने का। तो वीरी ने कहा भाई ये प्यादा तो गया, मैं कुछ और पकड़ लेता हूं, एक ट्रेन निकल गई, अगली पकड़नी पड़ेगी। तो ये मारा 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 मारा, ये बड़ी टैक्टिक थी। आहा, क्वीन टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स क्वीन, बिशप d5। मतलब डायरेक्ट क्वीन मार सकता था लौंडा, पॉसिबल था, मगर स्टाइल खराब नहीं होना चाहिए, स्टाइल भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्वीन टेक्स बिशप d5, क्वीन टेक्स रुक टेक्स, और यहां अब आपको पॉन अप हो गए भाई, जीत गए भाई, अब तो चिल है। बट ये गेम इतनी ताकतवर तरीके से ब्लैक ने खेली। पहले रुक c8 बिशप बचाओ भाई, किंग यहां रुक c7, 7th रैंक बचा ली, और अब यहां पे किंग d3 के बाद रुक c8। ये दोनों रुक जो जान खाने वाले हैं अभी बहुत टाइम तक। तो आएगा बिशप d4, किंग f7, रुक d1, किंग e6, किंग भी आ गया भाई। तो अब e4 से रुक को बचाते हैं, और अब रुक c2। देख रहे हो कैसे यहां पे प्रेशर, यहां प्रेशर, रुक d2 तो रुक c1, बंदा अलाउ ही नहीं कर रहा। तो यहां पे वीडी को एक बहुत लंबा लंबा इतना बड़ा प्लान निकालना पड़ेगा, इतना बड़ा, इट्स ह्यूज। सो f4 नाउ, एंड आफ्टर बिशप b4 यहां पे चेक, किंग आया और रुक e2। आइडिया क्या है, आइडिया है e5 खेलने का, इस बिशप को खोलने का, लेकिन किंग का पूरे टाइम ख्याल रखना है। आया चेक, देखा एक ही स्क्वायर है भाई, ये पूरा कंट्रोल, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो अभी मेट हो गई होती।
तो किंग E3, रुक C1, दूसरा रुक भी आ गया है भाई, गेम शार्प हो रही है, VD टाइम प्रेशर में भी जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। E5 टेक्स चेक, किंग F7, G4, वो कह रहे हैं भाई कुछ नहीं हो रहा, मुझे बस प्यादे से क्वीन करने का है, लाइफ में बस क्वीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, रानी चाहिए। रुक C7, रुक E6, रुक और बिशप अटैक, फिर से बिशप P5, रुक यहां प्यादा अटैक, किंग F3, एक और चेक, किंग F4, भाई ब्लैक ने तो आज कसम खा ली है। और घर का टारगेट से करके आया वो, से बुकीज नहीं करते कि भाई यार आज 4 नो बॉल तो होंगी होंगी। ब्लैक ने डिसाइड किया भाई आज कम से कम 15-20 चेक तो देने हैं। किंग E4, रुक D7 और बिशप G3, इस रुक का एक्सेस कट ऑफ कर दिया पॉन से, और अब ये प्यादे पुश होंगे। तो आता है बिशप P4, रुक C6, बिशप C5, G5, थ्रेट क्या है G6 चेक का, और ये पॉन कई मेटिंग आइडियाज लाएगा जब ब्लैक का किंग आखिरी रैंक पे कट ऑफ हो जाएगा। किंग F8, G6 टेक्स टेक्स, अब देख रहे हो यहां पे ये चेक आ रहा है, किंग हट, यहां पे कभी ना कभी जब बिशप हटेगा तो रूक F2 चेक भी आ सकता है, बिशप D6 चेक भी आ सकता है आगे जाके, और ये पॉन भी आगे बढ़ेगा कभी ना कभी, और ये G पॉन पास पॉन बन सकता है। बहुत सारी स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन करके VD को जीतना पड़ेगा। रूक E7 चेक, बिशप E5, देखो ये मूव देखना बहुत जरूरी था, ये लग रहा है डेंजरस बट कुछ हो नहीं रहा है। अब रूक E8, किंग F5 चेक चेक, और यहां पे देखो भाई बिशप E7, पॉन H4 और रुक H1। आप कहोगे कि ब्लैक के पास तो कोई मूवी नहीं है, भाई ब्लैक मेट इन 1 थ्रेट कर रहा है। हम में से कम अगर 100 लोग मान लो देख रहे हैं अभी, 100 में से 4 लोग तो होंगे वो खेलेंगे ये रुक 7th रैंक, रुक 7th रैंक है, मां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मां मेट हो गया मां। तो ये काम हो जाएगा, तो ये नहीं करने का। तो इसलिए अब यहां पे आता है बिशप G3 प्यादे को डिफेंड करने के लिए, रुक D8 और अब रुक E6, बिशप अटैक, बिशप हैज टू मूव, और बिशप C7, रुक यहां बिशप F4, और यहां पे काफी कॉम्प्लिकेटेड मैन्यूवरिंग, दोनों साइड्स कंफ्यूज्ड है, टाइम प्रेशर में। देख लो VD के पास 3 मिनट है, ओपोनेंट के पास 11 मिनट। रुक अटैक चेक, किंग G4, रुक यहां रुक C8, रुक C4, कुछ भी हो रहा है भाई, रुक F4 चेक, किंग ये और रुक E4। आइडिया है रुक टू E8 मेट, और लगभग मेट का, इसलिए रुक F8, और यहां पे रुक E2 के बाद रुक F1 और रुक E8। फाइनली एक रुक एक्सचेंज किया, बहुत जरूरी था। बिशप B4 टेक्स टेक्स, और बहुत जल्दी आप देखेंगे विदित का किंग आता है, ब्लैक रोकने की कोशिश करता है, मगर कब तक भाई, कब तक रोकोगे भाई, हमने कसम खा लिया तो हम घुस के ही रहेंगे भाई, जब घुस लिया तो घुस लिया। चेक, किंग F5, और यहां पे ओपनर ने रिजाइन किया, काफी शॉक रिजाइन, क्योंकि यहां पे रुक D8 आ रहा है, और द प्रॉब्लम इज आप चाहे जितना भी चेक दे दो मैं यहां पे आ जाऊंगा, एक और चेक दे दो मैं यहां पे भी आ जाऊंगा, और अंत में मैं रुक एक्सचेंज करके ही रहूंगा। ये मेट है, रुक E8, यहां पे रुक टेक्स, किंग टेक्स, और ये बिशप एंड गेम इस पॉन के साथ, सारे पॉन यहां पे डार्क स्क्वायर पे फिक्स्ड है, ये इजीली विनेबल एंड गेम है, ये तो मैं भी जीत जाऊंगा आग बंद करके। तो इसके साथ विदित गुजराती अगर आप देखें वर्ल्ड नंबर 10 पे आ चुके हैं, एक रेटिंग 2751.5 के साथ, और मतलब देखो ना क्या चमत्कारी ग्राफिक है ये, और इंडिया में नंबर 1, इनके आगे तो सिर्फ कार्लसन शार्लसन है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी एक राउंड बाकी है टूर्नामेंट में, ये है आखिरी राउंड की पेयरिंग। यहां पे 5 प्लेयर अभी लीड कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं भाई? पहला है गुकेश, सेकंड है नोदिरबेक, थर्ड है वेई, फोर्थ है विदित, और आई थिंक फिफ्थ है हमारे अनीश गिरी। इन 5 में से एक बंदा टूर्नामेंट जीतेगा, और सबके लिए बड़ा क्रेजी मैच है ना ऑनेस्टली, मतलब कितना। और इमेजिन करो विदित ये भी जीत जाए भाई, फिर तो मान लो अगर पेल दिया वेई को जो खुद वर्ल्ड नंबर 12 है, तो 5 पॉइंट कुछ मिलेंगे, तो 2756, तो ये तो वर्ल्ड नंबर 8 कुछ पहुंच जाएगा भाई। अगर अनीश गलती से हार गया मान लो, तो वर्ल्ड नंबर 8 तो कहीं नहीं गया भाई, कमाल। और हाईएस्ट रेटिंग होगी भाई विदित की आज तक की, तो हैट्स ऑफ टू विदित गुजराती, क्या ही खेला है। आई होप वो कंटिन्यू करता रहे, ऐसे ही कैंडिडेट्स आने वाला है अप्रैल में भाई, बहुत बहुत जरूरत है देश को। कंग्रेट्स विदित।